अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये कपल ऑसिलेशन आपका चैप्टर है जो कि आपके नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन ये कुछ इसमें समझने में आपको मुश्किल आनी थी क्योंकि ये कैलकुलेशंस इसमें डायरेक्ट ही सारे लिखी गई हैं, इक्वेशंस डेरिवेशंस नहीं की गई। तो इन आपकी आसानी के लिए मैंने डेरिवेशंस खुद की हैं, तो इसका इस इधर से मैं पढ़ाऊँगी आपको, लेकिन ये एक्चुअली है आपकी बुक में से ही। तो सिर्फ ये डेफिनेशन जो है ये नहीं है इस बुक में, बाकी सारा इसी बुक में से जो है सही तरीके से उसकी डेरिवेशंस करके खुद डेरिवेशन इक्वेशंस की डेरिवेशंस की हैं। तो ये मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूँगी और आपकी इसी की वीडियो भी आपने, लेकिन अगर आपके पास ये भी नोट्स हैं तो यहाँ से आप टॉपिक और डिटेल देख सकते हैं। Now, what is the coupled oscillation? Now, definition of coupled oscillation. What is the coupled oscillation? Coupled oscillation बेटा ये होती है कि जिस तरह आपके पास दो दो आपके पास या दो से ज़्यादा सिस्टम है। जैसे एग्जांपल्स है, यहाँ पे दो सिस्टम दिए गए और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। इस तरह कनेक्ट हैं कि इनकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही है, तो उनकी जो उस वक़्त ऑसिलेशन होगी इसको हम कपल्ड ऑसिलेशन का नाम देंगे। तो कपल्ड ऑसिलेशन अकर व्हेन टू और मोर ऑसिलेशन सिस्टम्स आर कनेक्टेड। दो ये देखें, एक सिस्टम ये है, इसमें एक सिस्टम है, ये दे आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर एज़ टू अलाउ मोशन एनर्जी टू बी एक्सचेंज बिटवीन दैम। यानी ये जो मोशन एनर्जी है ये इनके दरमियान एक्सचेंज हो रही है। तो क्या चीज़ है कपल्ड ऑसिलेशन? कपल्ड ऑसिलेशन कब अकर होती है? व्हेन टू और मोर ऑसिलेशन सिस्टम्स आर कनेक्टेड। हम उनको कनेक्ट करते हैं इन सच अ मैनर एज टू अलाउ मोशन एनर्जी टू बी एक्सचेंज बिटवीन दैम। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हैं? इसकी एग्जांपल दो आप पेंडुलम, अगर सिंपल पेंडुलम शो किए गए हैं with their bobs. These bobs are attached by the means of the spring. Shows two simple pendulum with their bobs. These bobs are attached to each other by means of spring. और इसी तरह ये इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है कि आपके पास ये वर्टिकल फॉर्म में है या इस तरह आप कर दें, टू मैसेज हैं एक दूसरे के। ये पेंडुलम की एग्जांपल है। अगर हम स्प्रिंग के साथ वैसे मैच अटैच कर देते हैं, कोई भी मैच, तो टू मैसेज हैं जिनको हमने थ्री स्प्रिंग्स की मदद से अटैच किया गया है। मिडल स्प्रिंग जो है वो कपलिंग का काम कर रहे हैं। दोनों के एक देखें, वैसे एक स्प्रिंग ये, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, इन दोनों के दरमियान जो कपलिंग है वो थर्ड स्प्रिंग का आ रहा है। टू मैसेज अटैच टू ईच अदर बाय थ्री स्प्रिंग्स, द मिडल स्प्रिंग प्रोवाइड्स द कपलिंग। इसी तरह आपके पास इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सर्कट्स है, एलसी सर्किट हम उसको बोलते हैं। ये आपकी इंडक्टेंस को शो करता है, एल है ये आपके पास और ये सी है। इसी तरह ये एल है और ये सी है, तो इन दोनों के दरमियान कपलिंग है। दो सिस्टम्स को कपल किया गया है। ये इसकी थर्ड एग्जांपल है। उसके बाद है टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कब कहते हैं? द सिस्टम आर सेट टू हैव टू डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन द मूविंग पार्ट्स ऑफ सच अ सिस्टम इन वन प्लेन। यानी अगर ये जो मूविंग सिस्टम है वो एक ही प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, सारे पार्ट्स उसके एक ही प्लेन के अंदर हैं, तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि ये टू डिग्री ऑफ फ्रीडम में है। द सिस्टम आर सेट टू हैव टू डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन द मूविंग पार्ट्स ऑफ सच अ सिस्टम इज़ इन वन प्लेन। उसके बाद है आपके पास टू कपल्ड पेंडुलम, जो कि मेन टॉपिक है। इसी की आगे आपने सारी कैलकुलेशंस फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास एक और ए और बी जो है वो टू आइडेंटिकल आपके पास सिंपल पेंडुलम है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम ए एंड बी। इनके जो मैसेज हैं, मैस ऑफ ईच इज़ एम और लेंथ जो है, लेंथ इनकी एल है, एल लेंथ है। दे आर कपल्ड बाय अ लीनियर स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। इनको जिस स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इकट्ठा किया गया है दैट इज़ के।
द स्प्रिंग इज़ रिलीज इन इक्विलिब्रियम, आप ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यहाँ से आप इसको रिलीज़ कर दें, यानी आप उसको राइट साइड पर लेके जा रहे हैं. द सिस्टम इज़ डिस्टर्ब स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन इन द फिग बी. द टू पेंडुलम बिगन टू ऑसिलेट, यानी आपने इनको पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे दोनों, ठीक है, तो ये इनकी स्टेट थी. आपने इनको रिलीज़ किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने उनको डिस्टर्ब किया, तो पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे. इसमें फ़र्क ये है, ये आपने याद रखना है. वैसे आप पहले एक्स डिस्टेंस के लिए जो वेरिएबल यूज़ करते थे वो एक्स करते थे. इसमें जो आपने वेरिएबल यूज़ करना है वो साई है. ये साई, इसको हम साई बोलते हैं. ये यानी है ये एक्स ही, लेकिन इसमें हमसे साई इस्तेमाल करते हैं इसके लिए. अब ये इसका जो डिस्टेंस है मेन पोजीशन से ए का वो साई ए है, और जो बॉब बी है उसका जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वहाँ से जो डिस्टेंस है वो साई बी है. तो आपके पास साई ए जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब ए एट इंस्टेंट टाइम टी के बाद उनका जो डिस्प्लेसमेंट है बॉब ए का वो साई ए है, और साई बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब बी एट इंस्टेंट टी है. स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, यानी आप इकट्ठा ये स्ट्रेच कर रहे हैं या आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये डिपेंड इसके ऊपर करता है. अगर ये आपके पास ज़्यादा है या साई बी जो है साई ए ज़्यादा है या साई बी ज़्यादा है, उस हिसाब से आपकी कंप्रेशन या स्ट्रेच जो रिफ्रैक्शन होनी है. अब आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन, जो टेंशन की मैग्नीट्यूड है स्प्रिंग में, ये जो इसकी टेंशन है वो आपके पास कितनी होगी. आपको पता है टेंशन जो है वो के एक्स के इक्वल होती है, ठीक है. तो के तो वही है, एक्स की जगह हमने डिस्टेंस लेना है. डिस्टेंस कितना है, ये दरमियान वाला डिस्टेंस कितना आया इनके दरमियान, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस क्या होगा. अगर ये मालूम करना है तो आपने साई बी में से साई ए निकाल देना है, तो दरमियान वाला डिस्टेंस निकल आएगा. तो ये आपका डिस्टेंस है एक्स साई बी माइनस साई ए. के जो है वो आपका कांस्टेंट है, सुप्रीम कांस्टेंट है. जैसे के एक्स लिखते थे ना, तो यहाँ आपने के इंटू साई बी माइनस साई ए लिखना है, यानी एक्स की जगह ये दरमियान वाला डिस्टेंस आ जाएगा. अब कंडीशन अगर आप ये लगाते हो कि साई बी जो है वो साई ए से ज़्यादा है, यानी आप ये वाली सूरत हाल है, साई बी जो है वो ज़्यादा है और साई ए कम है, तो आपके पास द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पेंडुलम ए एंड बी फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इन द प्लेन. अब आपको इक्वेशन आपने जैसे आम लगाते हो फोर्स के लिए, नेट फोर्स जो है वो आपके पास एम ए है. उसके बाद आपको पता है एम जी थीटा होती है आपके पेंडुलम के लिए, एक पेंडुलम की एम जी थीटा हो गई. और स्प्रिंग के लिहाज से आपकी के जो स्प्रिंग की वजह से टेंशन पैदा हो रही है वो भी आपकी फोर्स है. तो ये आपके पास प्लस के साई बी माइनस साई ए आ जाएगा, ये जो आपने टेंशन निकाली थी. और ये आपकी पेंडुलम के लिए है एक्सप्रेशन एम जी थीटा, और ये एम ई है. अब एक्सेलेरेशन आपको पता है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी. अब यहाँ हम क्या लिखते हैं, डी साई ओवर डी टी, क्योंकि एक्स की जगह हमने साई यूज़ किया. और इसका एक और नया आपके लिए ये है, ये साई डॉट, ये भी डी साई ओवर डी टू को ज़ाहिर करता है. साई के ऊपर एक डॉट लगाएगा तो एक डिफरेंशियल है, अगर डबल डॉट लगेगा तो डबल डिफरेंशियल है. ये क्या हो जाएगा, डबल डॉट, तो ये डी स्क्वेयर साई ओवर डी टी स्क्वेयर. यानी अब आपने याद रखना है कि जहाँ डबल साई के ऊपर डबल डॉट आएगा उसका मतलब डी स्क्वेयर साई ओवर डी टी स्क्वेयर आएगी. अब आपको पता है एक्सेलेरेशन आपके ये एक्सेलेरेशन होता है, डी स्क्वेयर साई ओवर डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर होता था ना, यहाँ एक्स की जगह साई है, डी स्क्वेयर साई ओवर डी टी स्क्वेयर. तो एम ए एक्सेलेरेशन की जगह डबल डेरिवेटिव साई का आ जाएगा, ये डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है. बाकी एम जी थीटा की जगह एक्स ओवर एल लिखते थे, यहाँ साई ए ओवर एल लिखना है, प्लस के साई बी माइनस साई ए. उसी तरह आ जाएगा, ये फर्स्ट बॉब के लिए है, सेकंड बॉब के लिए इसी तरह आ जाएगा, एम साई डबल डॉट बी माइनस एम जी साई बी ओवर एल आ जाएगा. यहाँ साई ए था, माइनस एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो एक उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है अपनी, तो माइनस के साई बी माइनस साई हो जाएगा.
दिस इक्वेशन ये देखें, इन इक्वेशंस में कोई सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन नहीं है। ये नहीं क्लियर हो रहा कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट के। तो दिस इक्वेशन डू नॉट एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो एब्सेंट है, ये चीज़ एब्सेंट कर देते हैं, के ज़ीरो कर देते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं एम से कट जाएगा। ये जी कांस्टेंट है तो हम तब कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ये डिस्प्लेसमेंट है। देन द टू पेंडुलम विल एग्जीक्यूट द हार्मोनिक ऑसिलेशन एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको पता है ओमेगा नोट जो है G/L स्क्वायर रूट होती है। अब हम इनको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ से m को ख़त्म कर देंगे। ये m K/m इधर हो जाएगा, इधर भी K/m हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ जाएगी। नाउ सपोज अब ये सारा मैथमेटिकल है जो कि आपने ध्यान से करना है। सपोज़ आपने कोऑर्डिनेट्स आप ले लेते हो, आप कहते हो साई बी प्लस साई ए जो है वो एक्स के इक्वल है और साई बी माइनस साई ए जो है वो वाई के इक्वल है। एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें एक्स जो है वो साई बी प्लस साई ए के इक्वल है, वाई जो है साई बी माइनस साई ए के। अब इनको सॉल्व करेंगे। इसका डबल डेरिवेटिव लिया, इसका डबल डेरिवेटिव लिया, तो ये भी डबल डेरिवेटिव हो गया, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव हो गया, यहाँ भी डबल हो गया, यहाँ भी डबल हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर अब ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, ये आपके पास इक्वेशन 3 और 4 है। इसको आपने ऐड भी करना है और आपने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है। अब इसमें से आपका ये कॉमन आ जाता है, साई बी माइनस साई ए कॉमन आ जाता है। अंदर क्या रह जाता है, माइनस कॉमन आ जाता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर 2K/m जब आप माइनस करेंगे। अब ये देखें, ये चीज़ किसके इक्वल है, एक्स डबल डॉट के, और ये चीज़ किसके इक्वल है, वाई डबल डॉट के। इसकी जगह हम एक्स डबल डॉट लिख देंगे, इसकी जगह हम वाई डबल डॉट लिख देंगे। ये क्या चीज़ है, एक्स, इसकी जगह एक्स लिख देंगे माइनस ओमेगा, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा, ये हमारे पास ओमेगा 1 स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी है। और इसको हम इस सब को, इस सारी फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा 2 का नाम दे देंगे, ओमेगा 2 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ हुआ है, ओमेगा 2 स्क्वायर। और ये चीज़ क्या है, वाई है। तो ये आपने इक्वेशन को इसी कर दी, यानी इसकी जगह आपके पास एक्स डबल डॉट आ गया, ये ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा 1 स्क्वायर आ गया, ये आपके पास एक्स आ गया। इसमें इसकी जगह आपके पास वाई आ गया, इसकी जगह इसी तरह ये आपका वाई डबल डॉट आ गया, ये वाई आ गया। और ये आपके पास जो ये वाली चीज़ थी, ये एक ओमेगा 2 स्क्वायर आ गया। ये लिखा भी हुआ है कि ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2K/m। नाउ इक्वेशन, अब ये आपके पास नई इक्वेशन 5 और 6 बन गई। और इक्वेशन अब ये देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, इसमें ये आपके पास डबल डेरिवेटिव है तो ये एक्सेलरेशन है, ये आपके पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। तो दैट इज़ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम ये कह देते हैं कि y ज़ीरो है, तो y ज़ीरो होने का मतलब क्या है, y ज़ीरो होने का मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है, यानी साई बी इज़ इक्वल टू साई ए। अगर हम ये कह देते हैं कि साई बी साई ए के इक्वल है, तो आप इक्वेशन नंबर जो 5 थी आपकी, उसमें एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा नॉट के इक्वल है, एंड दैट इज़ इक्वल टू G/L स्क्वायर रूट। ये आपके पास जो इक्वेशन है इसमें ओमेगा, ये तो ज़ीरो हो गया, ये इक्वेशन ज़ीरो हो गई। अब ये सारी इक्वेशन ये रह गई। ठीक है, उसमें आपके पास जो ओमेगा नॉट थी वो आपने ओमेगा नॉट जो थी वो ओमेगा 1 के इक्वल कर दी, एंड दैट इज़ इक्वल टू G/L स्क्वायर रूट। रिज़ल्ट क्या है, विच इज़ द सेम एज दैट ऑफ द इधर ऑसिलेटिंग इन आइसोलेशन। जब आइसोलेशन में होगा तो आपके पास ये होगी जिसमें स्प्रिंग नहीं लगना,
द इफेक्ट ऑफ द स्प्रिंग इज एबसेंट। अब अगर आप ये कहते हैं कि एक्स ज़ीरो है, यानी ये चीज़ ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गया और आपके पास ये रहेगी। तो एक्स ज़ीरो है, तो अगर आप एक्स ज़ीरो करेंगे तो आपको पता है वाई बी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ साई बी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ साई ए हो जाएगा। साई बी इज़ इक्वल टू माइनस आई। सो मोशन इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन 6। हम इस इक्वेशन से इसको डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें ओमेगा टू जो है सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k ओवर m स्क्वायर रूट है। इसमें ओमेगा टू इज़ डेफिनेटली ओमेगा वन से बड़ी है। द टू पेंडुलम आर ऑसिलेटिंग हारमोनिकली एट द सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी से मूव करेंगे जो कि ओमेगा टू होगी, एंड आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज। अब ये देखें, ये आउट ऑफ फेज आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है। और उसमें जब इक्वल है तो इन फेज है, और जब नेगेटिव साइन है तो आउट ऑफ फेज है। द स्प्रिंग इज़ इधर या तो एक्सटेंड होगा या कंप्रेस होगा मोशन के दौरान, एंड द कपलिंग इज़ अफेक्टिव, और ये अफेक्टिव हो जाएगी कपलिंग।